नमो बुद्धाय। जय संविधान। भवत सब मंगलम। रखत सब देवता सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। जैसे कि सोशल मीडिया पर चल रही खबरों से ये हमें भी जानकारी प्राप्त हुई है। बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तथागत गौतम बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में मनाई जाएगी, जिसकी तारीख 31 मार्च 2026, 1 तारीख 1 अप्रैल 2 अप्रैल तक चलेगा। 31 मार्च से प्रारंभ होकर के 2 अप्रैल तक चलेगा, 2026 तक। हम सरकार को धन्यवाद देते हैं और सरकार में बैठे सभी जिम्मेदार अधिकारियों को भी साधुवाद व्यक्त करते हैं कि कुशीनगर तथागत गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। ऐसे आयोजन सेमिनार करा करके देश और दुनिया के हजारों बौद्ध भिक्षुओं को बुला करके आप एक ऐसा सेमिनार करा रहे हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं, तथागत गौतम बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, जो कि सुविधाओं के अभाव में यात्री आ नहीं पहुंच पाते हैं। सरकार का दावा है कि सेमिनार कराने से बुद्धिस्ट देशों में रहने वाले लोग, जो विश्व में लगभग 65 से 70 देशों में फैले हुए हैं, उनका आना जाना होगा और कुशीनगर का विकास होगा। साथ ही उत्तर प्रदेश और कुशीनगर में रहने वाले नौजवानों का सुधार होगा, उनकी दिशा और दशा, उनको रोजगार मिलने का काम होगा। हम कहना चाहते हैं कि विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। हम मांग करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, सरकार के लोगों से और उनमें बैठे जिम्मेदार लोगों से भी मैं कहना चाहते हैं कि यदि उत्तर प्रदेश में स्थित ये कुशीनगर जिला, जो बिहार के बगल में है, जोड़ने का काम करता है, बिहार के बगल में है, और ये बौद्ध जो सर्किट है, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर वाया बोध गया बिहार, तो इसको गति प्रदान किया जाए। और ब्रिटिश सरकार में, मैं कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात करना चाहता हूँ, अंग्रेज लोगों के द्वारा कुशीनगर के सामरिक महत्व को समझते हुए 1944-45 में हवाई पट्टी बनवाने के लिए ज़मीन को एक्वायर कराया गया था और चिन्हित भी किया गया था। इतने दिनों के बाद से उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह यादव की जैसे सरकार बनती है, कुशीनगर के ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए 13 मई 1994 को उन्होंने जिला घोषित कर दिया और कुशीनगर के नाम पर उन्होंने जिला बनवाने का काम किया। और उसके बाद से मुलायम सिंह यादव जी की सरकार चली गई। सरकार चले जाने के बाद से बसपा की सरकार बनती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सरकार में आती हैं। उनके प्रयास होते हैं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को और सुदृढ़ किया जाता है और बजट दिया जाता है। बहन जी की भी सरकार चली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का सपना, विदेशों से यात्रियों सैलानियों का आने का सपना फिर टूट जाता है। 95 के बाद से सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी का। उन्होंने कुशीनगर के फिर ऐतिहासिक महत्व को समझा और समझने के बाद से 560 करोड़ रुपये दे करके कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को चालू करवाने का पूरा प्रयास करते हैं, जिसमें उद्घाटन में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय वर्मा शंकर त्रिपाठी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव जी, विधान परिषद के सदस्य MLC श्री राम यादव जी सहित समाजवादी पार्टी के मान्यवर पूर्व मंत्री राधे श्याम सिंह जी सहित जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता वहाँ पहुँचते हैं। बहुत बड़ा उत्सव जलसा करने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को चालू कराने का पूरा प्रयास किया जाता है।
आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी मैत्री परियोजना ला करके कुशीनगर के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सुंदर और सराहनीय प्रयास किया था। दुर्भाग्य है समाजवादी पार्टी की सरकार चली जाती है, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। सरकार बनने के बाद से केवल लोग कहेंगे राजनीति से प्रेरित है, लेकिन ये सही है। कुशीनगर का एक एक बच्चा बता सकता है। उस एयरपोर्ट का इस्तेमाल केवल राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए होता है। 17 के बाद से ये 26 से 10 सालों में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नामात्र के हुए यदि उस एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया गया तो केवल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को वहाँ उतरने का और अन्य जगह जाकर प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया गया। हम उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम निवेदन करते हैं, वो इस कुशीनगर में आने वाले भी हैं। कल या परसों में उनका आगमन होगा। हम इस सोशल मीडिया के जरिए ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कुशीनगर के महत्व को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय जाए। आप जैसे देखते हैं वहाँ लेटी हुई प्रतिमा तथागत गौतम बुद्ध की है और उसके बगल में उनके स्तूप को रखा गया है और पीछे जहाँ उन्होंने महानिर्माण को प्राप्त किया ये बनी हुई है। कुशीनगर मलों की राजधानी रही, मल यहाँ राज करते थे, मल गणराज्यों की राजधानी है। और बगल में आप जाएंगे तो देखेंगे भगवान बुद्ध जहाँ ने अंतिम पानी अपना न पिया, जहाँ माथाकुअर टेम्पल कहा जाता है वो स्थान है। और आप आगे जाएंगे तो अष्टवित्र धातु स्थल है जहाँ पर भगवान की अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया है। और उसके बाद आप जाएंगे रमाभार स्तूप, मुकुट बंधन चैत्य जिसको कहा जाता है, वहाँ को इस जो पवित्र स्थान है, जो महत्वपूर्ण स्थान है, जो भगवान बुद्ध तथागत गौतम भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई हैं, उसको विश्व धरोहर सूची में, अंग्रेजी में वर्ल्ड हेरिटेज कहा जाता है, उस सूची में शामिल किया जाए। और शामिल करने के बाद से कुशीनगर के ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए विश्व स्तर पर कुशीनगर का पहचान जो है और बढ़े। और एक चीज़ और मांग करता हूँ कि कुशीनगर को भी रेल के माध्यम से रेलगाड़ी को दे करके उसे जोड़ा जाए, ताकि देश से और दुनिया के जितने भी लोग आते हैं आने जाने का, आवागमन का सुविधा हो। और बड़ी ट्रेनों का भी मांग करते हैं, ये कुशीनगर में बड़ी ट्रेनों का ठहराव हो और यहाँ से देश में जितने भी दुनिया के लोग आते हैं कि कुशीनगर में आकर के तथागत गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध के विचारों को, जिन्होंने करुणा, मैत्री, न्याय और भाईचारा पर आधारित धर्म दिया, उस धर्म के बारे में उनकी अच्छाइयों को समझने का काम करें। हम पुनः इस मांग को फिर दोहराते हैं कि हमारी मांग माननीय सोशल मीडिया के जरिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज और भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी तक पहुँचे और जितने भी मैंने मांग सोशल मीडिया के जरिए किया हूँ उस मांगों को पूरा किया जाए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। उनके आने के एक दिन पहले मैं ये बयान दे रहा हूँ कि आप आएंगे तो निश्चित तौर पर जो मैं मांग किया हूँ सोशल मीडिया के जरिए उस मांगों को विचार करते हुए तुरंत आप कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद।